स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम एमसीक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप केवीएस एनवीएस के टीयर 2 एग्जाम के में अपीयर करने जा रहे हैं, या फिर आप एलडी एग्जाम में आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आप एग्जाम देंगे। तो आप यदि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करेंगे एमसीक्यूज। इन्हीं के साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों। यूपीएससी का इस तरह के कंप्लीट सेट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, दोनों ही मीडियम में, हिंदी चाहते हैं या फिर इंग्लिश चाहते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में पढ़ने में, वो मीडियम आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। यूपीएससी की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। साथ ही ये केवीएस की कंप्लीट बुकलेट हैं, जो कि 14 बुक्स का ये सेट है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर किया हुआ है। इसके अलावा ईएमआरएस के भी हमारे पास ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के नोट्स जो वो रेडी है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आप हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके, घर बैठे ही पैन इंडिया में डिलीवरी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। ये केवीएस की एएसओ और एसएसए पोस्ट के नोट्स हैं। यदि आप ये भी चाहते हैं तो दोनों मीडियम का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ हम कुरियर जो है वो डे टू डे पैक करके भेजते हैं, जिनको भी नोट्स चाहिए होते हैं। यदि आप केवीएस एनवीएस में अभी एग्जाम है आपका, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ये ऐप है दोस्तों स्टडी पोर्टल एकेडमी। नोट्स के अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके थ्रू ही इस तरह से आपको बैचेस मिलेंगे, जैसे कि दिया हुआ है स्क्रीन पर। इसी तरह आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, लाइव चाहते हैं, केवीएस है, एनवीएस है, यूपीएससी है, ईएमआरएस है, सभी की क्लासेस जो है हमारे पास ऐप के थ्रू अवेलेबल है। उसके अलावा यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। To which establishment does the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 specifically apply? अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 विशेष रूप से किन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है? ऑप्शन ए, एनी एस्टेब्लिशमेंट विद 10 मोर वर्कमैन्स, कोई भी प्रतिष्ठान जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी हो, या फिर एनी एस्टेब्लिशमेंट विद 20 या मोर वर्कमैन, जिसमें कोई भी प्रतिष्ठान जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हो, एनी एस्टेब्लिशमेंट विद 50 एंड मोर वर्कमैन, कोई भी प्रतिष्ठान जिसमें 50 या उससे अधिक कर्मचारी हो, या फिर ओनली टू गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, केवल जो सरकारी कारखाने हैं उन्हीं में। आपको कमेंट्स करना है कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन लिखकर ए बी सी डी, जो भी राइट ऑप्शन है आप फटाफट से कमेंट्स करिए फ्रेंड्स साथ के साथ। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, एनी एस्टैब्लिशमेंट विद 20 एंड मोर वर्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गवर्नमेंट रन स्कूल लाइक ईएमआरएस? ईएमआरएस जैसे सरकारी स्कूल के संदर्भ में मुख्य नियोक्ता, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसे माना जाता है? द कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार को, या फिर हेड ऑफ द ऑफिस एंड प्रिंसिपल, कार्यालय का प्रमुख या प्रधानाचार्य, द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, राज्य के शिक्षा मंत्री, या फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओनली, केवल जिला के कलेक्टर। किनको माना जाता है गवर्नमेंट रन स्कूल में ईएमआरएस के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हेड ऑफ द ऑफिस एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 7 every principal employer of an establishment to which this act applies must apply for? धारा 7 के तहत प्रत्येक मुख्य नियोक्ता जिसको प्रतिष्ठान पर यह अधिनियम लागू होता है कि किसके लिए आवेदन करना होगा? ऑप्शन ए, लेबर लाइसेंस, एक श्रम लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, प्रतिष्ठान का पंजीकरण, या फिर टैक्स एग्जेम्पशंस, कर में छूट, या फिर इंश्योरेंस फॉर लेबर, श्रमिकों के लिए बीमा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, प्रतिष्ठान का पंजीकरण। Who is responsible for the payment of wages to each worker employed by him a contract labor?
अनुबंध श्रम के रूप में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी के भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मुख्य नियोक्ता, या फिर कॉन्ट्रैक्टर एक ठेकेदार, या फिर एक बैंक, या फिर लेबर इंस्पेक्टर श्रम निरीक्षक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार। नेक्स्ट है, if the contractor fails to make payment to wages within the prescribed period, who is liable to make the payment? यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है तो भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? द स्टेट गवर्नमेंट एक राज्य सरकार, या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मुख्य नियोक्ता, या लेबर कमिश्नर श्रम आयुक्त, या फिर लेबर्स देमसेल्व्स स्वयं श्रमिक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक मुख्य नियोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following amenities is not mandatory for a contractor to provide under the act? अधिनियम के तहत ठेकेदार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करना अनिवार्य नहीं है? कैंटीन्स इफ 100 वर्कर्स, कैंटीन यदि 100 श्रमिक हो, उससे ज्यादा यदि उससे कम हो, 100 श्रमिक से कम हो। रेस्ट रूम्स विश्राम कक्ष, फर्स्ट एडेड फैसिलिटीज प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, या फिर फ्री ट्रांसपोर्ट टू होम घर जाने के लिए मुफ्त में परिवहन क्या प्रदान करना अनिवार्य नहीं है? ये पूछा गया है क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, एकदम से पढ़ जाते हैं अनिवार्य है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्री ट्रांसपोर्ट टू होम घर जाने के लिए मुफ्त का परिवहन अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum period of a wages period as per the rules associated with this act? इस अधिनियम से जुड़े नियमों के अनुसार एक मजदूरी अवधि यानी कि जो वेजेस पीरियड होता है उसकी अधिकतम अवधि क्या है? 7 days, 15 days, 1 month, या फिर 2 month? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 month। नेक्स्ट है, every contractor must apply for a license if they employs more than the specified number of workers under section 12. What is the validity of this license? धारा 12 के तहत एक निर्दिष्ट संख्या से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने पर प्रत्येक ठेकेदार को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इस लाइसेंस की वैधता क्या है? 6 month, 1 year, डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट रूल्स एंड स्पेसिफाइड पीरियड एक राज्य के नियमों और उसके निर्दिष्ट अवधि पर निर्भर करेगा, या फिर लाइफ टाइम रहेगा, आजीवन रहेगा। क्या है इस लाइसेंस की वैधता? धारा 12 के तहत निर्दिष्ट संख्या से अधिक यदि श्रमिक है उनको नियोजित करने हैं तो उनके लिए जो ठेकेदार है वो प्रत्येक ठेकेदार को एक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। अगर वो आवेदन करेगा तो उस लाइसेंस की वैधता जो है वो डिपेंडेंट ऑन द स्टेट रूल्स एंड स्पेसिफाइड पीरियड रहेगी, यानी कि राज्य के नियमों और निर्दिष्ट अवधि पर निर्भर करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 10 who has the power to prohibit the employment of contract labor in any process or operation? धारा 10 के तहत किसी भी प्रक्रिया या कार्य में अनुबंधन श्रम के नियोजन को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? प्रिंसिपल, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक उपयुक्त सरकार के पास, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, या फिर कॉन्ट्रैक्टर एक ठेकेदार। कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक उपयुक्त सरकार, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ। मुख्य नियोक्ता को किसके समय उपस्थित रहने के लिए एक प्रतिनिधि नामित करना चाहिए? हायरिंग ऑफ वर्कर्स श्रमिकों की भर्ती,
डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार के द्वारा मजदूरी का वितरण, लंच ब्रेक, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवाद का समाधान। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which registered must be maintained by the principal employer as per the act। अधिनियम के अनुसार मुख्य नियोजकता के द्वारा कौन सा रजिस्टर बनाए रखना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदारों का रजिस्टर, रजिस्टर्ड ऑफ वेजेस, मजदूरी का रजिस्टर, रजिस्टर्ड ऑफ फाइन्स, जुर्माने का, रजिस्टर्ड ऑफ ओवरटाइम का। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, रजिस्टर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर obstructing an inspector in the discharges of their duties under this act। इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी निरीक्षक को बाधित करने पर क्या दंड है? फाइन ऑफ 500 रुपीज, 500 रुपए का जुर्माना, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 500 रुपीज, 3 महीने का कारावास और 500 रुपए तक जुर्माना, या फिर डिसमिसल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार की बर्खास्तगी, या फिर देयर इज नो पेनल्टी, कोई दंड नहीं है। यदि इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी निरीक्षक को बाधित करने पर क्या दंड है? उसके लिए दंड है इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 500 रुपीज। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, द एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम। इस अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड को किसके प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं? गवर्नमेंट, सरकार के, रेलवेज इंडस्ट्री, रेलवे या उद्योगों के, कॉन्ट्रैक्टर एंड वर्कर्स, ठेकेदार या फिर श्रमिक के, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के। सलाहकार बोर्ड के अंदर किसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं? सभी के, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an EMRS, if the mass contractor employs 25 workers, the principal must ensure that the contractor has a valid। EMRS में यदि मैस ठेकेदार में 25 श्रमिकों को नियोजित करता है तो प्रधानाचार्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार के पास एक वैध है क्या? पैन कार्ड, लेबर लाइसेंस, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट, या ऑल ऑफ द अबव। किस चीज का होना वैलिड है? लेबर लाइसेंस। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयर मस्ट टेक एक्शन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आईसीसी विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट। नियोक्ता को रिपोर्ट प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर आईसीसी की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए? 30 डेज, 60 डेज, या फिर 90 डेज, या फिर 10 डेज। राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 60 डेज तक, 60 दिनों के अंदर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेमेंट ऑफ वेजेस मस्ट बी मेड ऑन अ वर्किंग डे एंड एट द। मजदूरी का भुगतान कार्य दिवस पर और कहां पर किया जाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर होम्स, ठेकेदार के घर पर, वर्क प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वो कार्यस्थल जहां पर काम करने के दौरान, जहां पर कार्य के समय के दौरान ही जहां पर काम कर रहे हैं, लोकल बैंक, स्थानीय बैंक में, या पुलिस स्टेशन में। कहां पर दिया जाना चाहिए मजदूरी का भुगतान कार्य दिवस पर? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्क प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो बी ऑप्शन यहां पर जो है वो करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।